मैया ने निवेदन किया कि अज्ञान को हरण कर लीजिए और ज्ञान रूपी भगवान की कथा हमें दे दीजिए। और साधारण नहीं, एक एक करके मैया ने प्रश्न किया है। भगवान सबसे पहले मैया ने कहा, ये जो निर्गुण निर्विकार है, निरीह पूर्ण ब्रह्म है, ये सगुण साकार स्वरूप क्यों धारण किए? मुझे बताइए, जो अजन्मा है वो जन्म क्यों लिया? ऐसा कौन सा कारण आन पड़ा जिसके कारण परमात्मा को जन्म लेकर धरती पर आना पड़ा? आप बताइए, ऐसा कौन सा काम था जो भगवान वैकुंठ में रहकर नहीं कर सकते थे, साकेत में रहकर नहीं कर सकते थे? भगवान को यहाँ तक आकर के उस कार्य को करना पड़ा। वो कार्य जरूर कोई विशिष्ट रहा होगा, विशेष रहा होगा। आपसे निवेदन है भोलेनाथ, हमें पहले उस कारण को बताइए। प्रथम सो कारण कहूँ बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधार। पहला प्रश्न माने किया कि हमें आप बताइए, हमारे मन के संशय का हरण करिए। मेरे मन में यही संशय है, यही प्रश्न है कि वो जो निर्गुण निर्विकार है, वो आखिर सगुण साकार स्वरूप धारण करके क्यों आ गया? वो तो वैसे भी अपने भक्तों के कार्य को कर सकता था, वैसे भी दानवों का वध कर सकता था, सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है, लेकिन फिर भी धरती पर मानव वेश को धारण करके क्यों आया? वो तो कण-कण में व्याप्त है ना, हर अणु-अणु में व्याप्त है ना, हर जन-जन में व्याप्त है, हर जीव में व्याप्त है, हर निर्जीव में व्याप्त है, वो तो सब में है ना। फिर आखिर ऐसा क्या जो उन्हें इस धरती पर जन्म लेकर के आना पड़ा? माँ कौशल्या के गोद में आकर के खेलना पड़ा, बालक बनना पड़ा। मैया कहते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस, निर्गुण निर्विकार निरीह पूर्ण ब्रह्म है, वो सगुण साकार स्वरूप निराकार से नराकार बनकर धरती पर क्यों आया? तो बाबा बोलते हैं कि मानता हूँ आपकी बात सत्य है, वो सर्वत्र व्याप्त है, वो ब्रह्म है, वो निरंजन है, निर्गुण है, निर्विकार है, उसका कोई आकार नहीं है, और वो अजन्मा भी है। लेकिन कौशल्या की गोद में जन्म लेकर के आए तो किस लिए आए जानते हैं? सो अज, अज का अर्थ अजन्मा, सो अज प्रेम भगति बस, प्रेम भगति बस, प्रेम रूपी भक्ति के बस में होकर के कौशल्या के, अगर भगवान को धरती पर लाया जा सकता है, भगवान को गर्भ में धारण कर सकती हैं माताएं, भगवान को जन्म दे सकती हैं माताएं, भगवान का पालन पोषण कर सकती हैं माताएं, अगर परमात्मा बालक बनकर आ रहा है तो कारण एक है, भक्ति। भक्ति ही एक ऐसा कारण है कि भगवान को कुछ भी करा सकता है। वो निर्गुण से सगुण बना। आप अपने अंजलि में पानी जल उठाइए, अंजलि भरते ना, कभी कभी पीते भी हैं, अगर इस अंजुल में जल उठाइए तो कितनी देर रुकेगा? थोड़ी देर, थोड़ी देर बाद सब अपने आप गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? थोड़ी देर के लिए हाथ में है। लेकिन अगर आप इसी हाथ में बर्फ ले लीजिए, बर्फ जानते हैं ना, बर्फ किसका बनता है? पानी का ही बनता है। पानी हाथ में लिए तो क्षण मात्र रुकेगा, लेकिन पानी का ही रूप बर्फ है, उसे हाथ में लिए तो खत्म तो ये भी होगा, लेकिन समय लगेगा, है ना? लेकिन पानी छू सकते हो? छुआ जा सकता है पानी? पकड़ा जा सकता है पानी? हाँ, नहीं ना। लेकिन वही पानी जब बर्फ बन जाता है तो हम उसे छू सकते हैं, हाथ में उठा सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, और पानी का कोई रंग नहीं है, गंधहीन रंगहीन होता है। लेकिन वही पानी बर्फ के रूप में सफेद रंग धारण कर लेता है। बिल्कुल यही स्थिति है।
भगवान जल की तरह है, निर्गुण निर्विकार है। ये भी इनका भी कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई स्वरूप नहीं है। लेकिन जब भक्ति के वश में भगवान होते हैं और कोई भक्त जब इन्हें आकार देता है तो भगवान आकार में आते हैं। ज्यादा देर के लिए नहीं आते, पर आते जरूर है। जैसे हम आप अपनी मर्जी के अनुसार उस बर्फ का रंग रूप बना सकते हैं। हाँ, गोल आकार दे सकते हैं, लंबा आकार दे सकते हैं, आड़ा टेढ़ा आकार दे सकते हैं। जैसा चाहें जिस भी पात्र में रखकर फ्रीजर में रख दीजिए वो वैसा बन जाता है। तो बिल्कुल वही स्थिति भगवान की है। जिस मनोभाव के साथ भगवान की भक्ति करोगे वही स्वरूप धारण करके भगवान आपके जीवन में आ जाएंगे। और जीवन में आएंगे तो जिस भगवान को हम जानते हैं कि हैं लेकिन छू नहीं सकते, हम सबको पता है ना भगवान है, जैसे हवा है पर छू नहीं सकते, हम आप जानते हैं फिर भी छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। उसी प्रकार से भगवान हैं, हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, और कभी कभी तो भगवान हमारे सामने भी आ जाते हैं परंतु हम पहचान नहीं सकते, पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारी आंखों पर मोह माया का पर्दा पड़ा है। और ये पर्दा जब तक रहेगा तब तक वो परमात्मा दिखाई नहीं देगा। वो आता है, सामने आ जाता है, लेकिन सामने आकर के भी हम उसे नहीं जान पाते, नहीं छू पाते, नहीं देख पाते। तो भाव है कि महाराज जिस जल को छू नहीं सकते, जिस जल को हम हाथ में उठाएं 2 मिनट में गिर जाएगा, उसी जल को अगर आकार दे रहे हैं तो कुछ देर तक वो हमारे साथ है, हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उठा सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये निराकार ब्रह्म देख नहीं सकते, निराकार ब्रह्म को छू नहीं सकते, लेकिन भक्ति के वश में भगवान जब स्वरूप लेकर के हमारे जीवन में आते हैं तो हम उन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। इसलिए भक्ति भाव से सने होने के नाते परमात्मा को कोई ना कोई आकार भक्त के लिए लेकर धरती पर आना पड़ता है। जब भी आता है तो भगवान भक्तों के लिए ही आता है और कोई कारण नहीं भगवान के धरती पर आने का।